Good evening. Evening, ma'am. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. Let's do a quick revision of yesterday's class. I will name a person and you will tell me the rules of the tense that I ask and one example. Okay, to whom I ask. Manpreet Kaur. She isn't here. Gatik. Abhinur. Yes, ma'am. Present indefinite के rules बताओ बेटा. Present indefinite के. हाँ जी. Okay, ma'am. In present definite tense, we use ses plus verbs first form. Okay, good. For example, करता है, करती है. Okay, good. Like, for example, he plays. वो खेलता है. Good, good. He studies. वो पढ़ रहा है. Good. Parampreet. परमप्रीत. मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई है, दी बताना क्या करवा रहे हो? कुछ नहीं करवा रही बेटा, कल क्लास लगाई थी. Ma'am, your voice is not clear. My voice is not clear. It's very clear. I know that. Ma'am, no, ma'am, clear है. Your voice is clear. Namanjot. Ma'am, yes. पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स बताओ बेटा और एग्जांपल बताओ. Verbs the second form. In interrogative we use the did. Ma'am, हाँ जी. Example. मैम आपने मुझसे पहले पूछा था मैम, मैं क्लास में नहीं थी. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा. Example, he sang. Did he sang? Did he sang नहीं, did he sing. बोल सही रहे हो, रूल सही बता रहे हो और आंसर गलत दे रहे हो. एग्जांपल बेटा, did he sing, did और did not के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है पास्ट इंडेफिनिट में. या कभी भी इंग्लिश में डिड और डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी. ये चीज याद रख लो कि डिड और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. Ma'am, if we make the answer, ma'am, we don't use second form in 2 times. No, we don't use second form 2 types unless we are connecting, until and unless we are connecting 2 sentences. मैम यहाँ बारिश लगी है तो आपकी आवाज यहाँ क्लियर नहीं आ रही पूरी तरह से. अच्छा ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैं स्क्रीन पे भी लिख ही रही हूँ सब कुछ. आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? जो कोई वक्त, किसी वक्त पे काम कहीं पे हो रहा हो. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, अगर मैं हिंदी की बात करूं, कोई काम जो कर रहा है. पास्ट होते हैं कर रहा था और फ्यूचर होता है कर रहा होगा. रूल रहता है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। बच्चे सब स्क्रीन पे देखो, सब्जेक्ट। मैम पीछे इसकी ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा? बच्चे ऑब्जेक्ट तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दैट इज ओके, प्लस ing। चलो मैं ऑब्जेक्ट भी लिख देती हूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाएगा। अब सब यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, सब ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे अगर 2 मिनट मेरी बात सुनोगे तो। हमने सबसे पहले लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर हमने लिखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हमने लिखा फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या लिखा, कर रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने लिखा कर रहा था। रिधम, अगर आप कॉपी में अपने आप लिखते रहोगे और मुझे सुनोगे नहीं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड बेटा। जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे सुनो, ठीक है? आई विल गिव यू टाइम टू राइट। पास्ट कर रहा था, फ्यूचर कर रहा होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने जहां रूल लिखे हैं उसमें मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस कहाँ पे है? अब हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हमें डिफरेंस ऐसे पता लगेगा, अब ये देखो इधर, प्रेजेंट में क्या चीज यूज होती है? अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, वो खाना खा रहा है। मैं इसकी इंग्लिश करूंगी, ही इज ईटिंग। तो हमारा जो रूल है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं लिखती हूँ वो खाना खा रहा था, क्या हो जाएगा, ही वॉज ईटिंग। अगर मुझे एक से ज्यादा लोगों के लिए लिखना होता तो मैं क्या लिखती, दे वर ईटिंग। तो हमारा रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो। अब फ्यूचर में कर रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा। अब he is नहीं बेटा, मैम वो खाना खा रहा होगा। अब मुझे इसकी ट्रांसलेशन कौन करके बताएगा? मैम अक्षरम रिपीट करना। मैम अक्षरम बताए। मैम सेंटेंस रिपीट करना। वो खाना खा रहा होगा। मैम he will eating he will be eating food. वेरी गुड, He will food. वेरी गुड, यस। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस be सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। या इसको आप विल बी शैल बी भी लिख सकते हो। टेक 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स एंड नोट इट इन योर नोटबुक। हाँ जी मैम, आपने जो सेंटेंस लिखा है उन सब में फूड ऐड होगा, जैसे वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड आएगा साथ में ना? हाँ हाँ बेटा आएगा, बिल्कुल आएगा। मुझे लगा मैंने वो खा रहा है लिखा है। प्रेजेंट का क्या है? पास्ट का
रोहानी, मैम हाँ जी, मैम बच्चे जब नोट कर लो मुझे बता देना। I will note it down. आई विल नहीं, आई हैव। Okay, ma'am. मैम आई हैव नोटेड इट। गुड। डन। मैम डन। ओके गुड। चलो अब हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अब आप लोग दो दो एग्जांपल्स कॉन्टिन्यूअस के बनाओ। फटाफट दो दो Ma'am, सेंटेंस। present continuous. नहीं नहीं बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के दो, पास्ट के और फ्यूचर के। He is studying. मैम क्या आप जो लिखने वाले उससे आप बंद कर दो मैम, कोई लिख ही जा रहा है बीच में। ओके आप लोगों ने ये नोट कर दिया? मैं डिलीट कर दूं इसको? यस मैम। यस मैम। ओके Yes, ma'am. यस मैम। बेटा आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है?
No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Icon here. Everything. The class continues. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। बच्चे अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? Can you see this? हाँ बस Can ठीक है। you see ओके this? ओके। आप लोग अपने सेंटेंसेस नोट करो अब। आप लोग सेंटेंसेस बनाओ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल नहीं रही हूँ। Ma'am, I have done. Ma'am, I have. वेरी गुड वेरी गुड। Ma'am, I have done. गुड Ma'am, I have also done. गुड बेटा गुड। I have done. खाना खा लिया। मुझे अभी नहीं, जब मैं पूछूंगी तब। I was eating food. है ना? क्या बेटा? मैम हाँ जी। मैम आपने मैम मेरे को ग्रुप में नहीं ऐड किया। कौन से में बेटा? मैम सुपर 100 वाले में। क्या नाम है आपका? मैम गिरीश। बेटा आप अपना नंबर सेंड कर दो। मैम आपको मैं जूम मीटिंग में सेंड कर दूं? नहीं जूम मीटिंग में मत सेंड करना। आपके कोऑर्डिनेटर कौन है? आप ग्रुप ए में हो या ग्रुप बी में? मैम अभी सर ने हमें बताया ही नहीं। अच्छा आप मेरे को नंबर दो अपना। मैम मैं आपको दे देता हूँ। परमप्रीत आपके सेंटेंसेस सही हैं। हाँ जी कार्तिक। यस मैम। सर आपने क्लास नहीं लगाई थी? मैम लगाई थी। आई वॉज नहीं मेरी बहन है। आपको कुछ बेटा प्लीज डोंट स्पीक। रिदम म्यूट योरसेल्फ। कार्तिक आपको कोई डाउट है बेटा? नो मैम आई वांट टू टेल द आंसर। ओके मैम आपने कोई क्वेश्चन पूछा है? हाँ बेटा मैंने सेंटेंसेस लिखने के लिए दिए हैं कंटिन्यूअस टेंसेस के। मैम मैम लिख लिए। मैम Very प्रेजेंट टेंस में या पास्ट में? बेटा प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के तीनों लिखने हैं। मैम आपकी स्क्रीन शो हो रही। नहीं शो हो रही?
Okay. Yes, ma'am. ये show हो गया आपकी screen. Okay, no problem, beta, no problem. अच्छा, अभी हो रही है ना शो? Yes, ma'am. एक बार दोबारा लिख दो. Yes, ma'am. तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? बच्चे सब एक टेबल बना हुआ है ऐसा अपनी कॉपी पे ना। बच्चे आप लोगों ने टेबल बनाया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
मैम आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद डिड और डिड नॉट के बाद वेरी गुड। मैम हमने डिड नॉट वाला अलग लिखना है। अच्छा वो एक्सेप्शन है ना, पास्ट में ही आएगी वो। मैम हम उसे उसमें ब्रैकेट डाल दें। हाँ उसमें ब्रैकेट डाल दो आप। ओके मैम। मैम मैम आपने पास्ट इंडेफिनिट में मैम सब्जेक्ट प्लस वर्ब से फर्स्ट फॉर्म डाल दिया। नहीं बेटा, डिड और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऊपर देखो लिखा है सब्जेक्ट के साथ। मैम उसे ब्रैकेट में डाल ली। हाँ ब्रैकेट में लिख लो वो। बच्चे टेबल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि आपको याद करना कैसे इजी रहेगा। बना रहे। Okay. अब ये इजी लग रहा होगा आपको ना, अब इजी लग रहा होगा देख के। रहेगा। मैम हमने प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट तीनों का बनाया भी हुआ है। पहले भी बनवाया मैंने। मैम नो हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है? मैम तो हमें जिन्होंने स्कूल में बनाया हुआ है मैम अच्छी अलग अलग बात है, टेंसेस का बनवाया जिन्होंने है। नहीं बनाया मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, नहीं तो बहुत सारे टेंसेस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको याद करने का तरीका ऐसे है। अब हमने इसमें क्या है, अब इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ
का ता मैम आपने आईएनजी नहीं लगाया। नहीं लगेगी। क्या नहीं लगाया सब्जेक्ट बेटा? प्लस इज एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैम आपने आईएनजी लगा रही हूँ बेटा, लगा रही हूँ। respect okay and respect 20 continue subject values name plus multiplication and बच्चे सारे इसको रीड करो एक बार। ऐसा एक मैम टेबल बी के बना लो। बाद B1 में होगी। क्या बेटा? हाँ V1 मैम लगेगा। बी के रहा बाद होगा B1 से नीचे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? एक मिनट रुको, वो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल, मेरे को जगह नहीं मिल रही थी इसलिए, शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। वेरी गुड गरिमा, वेरी ब्यूटीफुली रिटन। अगर आप इसको अलग अलग कलर्स से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए हैं ताकि मुझे दिखे तो मुझे याद रहे। अब जब आप इसको देखोगे, अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आपने एग्जाम्पल्स लिखने हैं या ट्रांसलेशन करनी है तब भी टेबल बना के करना, आपको कभी टेंसेस में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। गातिक आपको कुछ कहना है बेटा? आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो। मैम पहले का ही हैंड रेस था, नीचे का अच्छा भूल गए। ठीक है बेटा, ठीक है। रिद्धि शारदा प्रेजेंट कंटिन्यूस, शी इज प्लेइंग। रिद्धि, अक्षरम, रमनजोत, परमप्रीत,
आप सबके सेंटेंसेस करेक्ट है, मैंने पढ़ लिए हैं। Okay, so today we have done present continuous tenses. कल मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस करवाऊंगी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करवाऊंगी। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. so now we will end the class. Okay, is there any doubt? If there is any doubt you can ask me, else I am ending the class. No, ma'am. Okay, ट्राई टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस, और कोशिश करना, जैसे मैंने आपको बताया है, आपकी हैबिट्स हैं और जो काम आप कर रहे हो, जैसे आप खाना खा रहे हो तो आपने सोचना है कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये कौन सा टेंस है, आई एम ईटिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वो क्या कर रहा है, मेरी बहन क्या कर रही है, टीवी वाला एक्टर क्या कर रहा है, सीरियल में क्या हो रहा है, बुक में जो लिख रहा है, जो राइटर है वो क्या कर रहा है। इस तरह से जब आप सोचोगे, सेंटेंसेस बनाओगे, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे तो आपके टेंसेस भी करेक्ट हो जाएंगे और आपकी स्पीकिंग भी करेक्ट हो जाएगी। ओके Okay, ma'am. ओके बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट एवरीबॉडी, हैव अ नाइस टाइम। Ma'am, good night, ma'am. Right, ma'am. Definitely do it. Good night, ma'am. ओके बेटा, बाय Bye, बाय ma'am. Good night, ma'am. बाय बाय, गुड नाइट। Good night, ma'am. गुड नाइट बच्चे।